एक मुलाकात अपनों के साथ कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर धनबाद जिला के कांग्रेस के सभी प्रखंड अध्यक्षों से मिलकर उनके दुख दर्द को समझना, उनके परेशानी का समाधान करना और चाय पर चर्चा करने जैसे बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल सादगी के साथ सभी प्रखंड अध्यक्षों से मिलकर पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि सभी कार्यक्रमों को सजाने की तैयारी प्रखंड अध्यक्षों की होती है, चाहे वो चुनाव की तैयारी हो, चाहे आंदोलन की बात हो, या सभी कार्यक्रम में अहम भूमिका प्रखंड अध्यक्षों की होती है। उनका उत्साह बढ़ाने को लेकर आज सभी प्रखंड अध्यक्षों से मिला जा रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूछे गए सवाल पर राजेश ठाकुर ने कहा कि अभी वे कांग्रेस की बात नहीं करते, अभी इंडिया गठबंधन की बातें करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कहां पिछड़ गई और इसको लेकर अवलोकन भी किया जा, साथ ही समीक्षा भी की जा रही है। ये होता है कि जो भी कार्यक्रम को सजाने की जिम्मेदारी होती है वो प्रखंड अध्यक्षों की होती है। वो चाहे चुनाव हो या अन्य आंदोलन के कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सभी को सजाने का काम, सभी को सफल कराने का काम प्रखंड अध्यक्ष करते हैं। और प्रायः उन लोगों से हम लोग कार्यक्रम के दौरान ही मिलते हैं, लेकिन उनके घर पे कभी आना जाना नहीं होता, इसलिए वो सिर्फ राजनीतिक रिश्ते की तरह होते हैं। तो हम लोग ने ये तय किया कि नहीं, राजनीतिक रिश्ते के साथ साथ एक परिवार के अंग की तरह में कैसे वो हमारे साथ शामिल हो। उस निमित्त जो है हर प्रखंड अध्यक्ष के घर पे जाकर के चाय पी लेना, साधारण बातें करना, उसी बातचीत के दौरान कुछ समस्याओं को जान लेना, कुछ समस्याओं का कैसे समाधान हो उसके संदर्भ में जान लेना, और बहुत सादगी के साथ, बगैर किसी ड्रामेबाजी के, जो आप प्राय देखते होंगे राजनीतिक पार्टियां करती है कि उसके यहाँ खाना खाने जा रहे हैं और खाना रेडिसन ब्लू से आ रहा है, तो उस तरह का कोई कार्यक्रम न करके एक सादगी के साथ इस कार्यक्रम को चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ भी जिस भी ज़िले में कोई दौरा होगा उस ज़िले में कोशिश करूँगा कि जो भी रूट पर, उस रूट में मिलने वाले प्रखंड अध्यक्ष के आवास निवास स्थान है, वहाँ जाकर के उनसे मुलाकात करूँ, उनके सुख दुख को जानूँ, उनके परिवार को समझूँ, और जो आस पड़ोस रहने वाले और जो वहाँ उस प्रखंड के कांग्रेस के लोग हैं उनसे मुलाकात हो जाए, तो वो अव्वल है। हालांकि ये मेरा प्रयास सिर्फ प्रखंड अध्यक्षों के जो घर जाने का है, और हम समझते हैं ये एक बॉन्डिंग बढ़ती है इससे, और आने वाले समय में इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी मजबूत दावेदारी रहेगी कांग्रेस की? देखिए, और वापसी की कितनी उम्मीद करते हैं, सत्ता में वापसी की उम्मीद? अभी हम लोग जब भी कांग्रेस की बात करते हैं तो साथ में इंडिया की भी बात करते हैं। हम लोग सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का मतलब सीधा ये है कि चाहे कोई भी दल कहीं से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करे। उस निमित्त हम लोग 81 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। फिर जो गठबंधन की बात होगी, संगठन की बात होगी, उसको बैठ करके करेंगे। हमारा नेतृत्व क्या फैसला लेता है, उस निमित्त फैसला लेने के बाद हम लोग विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो तैयारी थी हमारी, अब उसके साथ साथ और कैसे, कहाँ क्या कमियां रह गई है उसका भी अवलोकन कर रहे हैं। अभी समीक्षा भी हुई है, सभी जो लोकसभा क्षेत्रों में हम चुनाव लड़े वहाँ क्यों पिछड़ गए, कहाँ कैसे जीत गए, उन सभी जगहों से एक रिपोर्ट आनी है। और उसके बाद हम लोग एक कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं विधानसभा के निमित्त। हर विधानसभा में जाना है, हर विधानसभा में कार्यक्रम करना है, यात्रा करनी है, उन सब का एक खाका तैयार हो रहा है। बहुत जल्द आप लोगों के बीच उस खाका और उस कार्यक्रम के साथ आपके सब पास आऊँगा। जिले के अंदर जो मान लीजिए आपकी पार्टी में गुटबाजी है, उससे कैसे आप पार पाएंगे? मतलब जो आप चूँकि चुनाव लड़ना है तो ऐसा गुटबाजी के बीच में चुनाव, उसको गुटबाजी समझते हैं, लेकिन मैं उसको समझता हूँ कि जिंदा पार्टी में जिंदा लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से अपनी अपनी बात कहते रहते हैं। अब उसको कोई गुटबाजी का नाम देता है, कोई घरे का नाम देता है, अलग अलग घरे के लोग हैं, इस तरह की बात करता है। लेकिन जब कोई चुनाव आता है, जब कोई आंदोलन की तैयारी होती है, उसमें सभी लोग आपको एक साथ एक मंच पे दिखाई देते हैं। यही कांग्रेस की खूबसूरती है। तमाम लोगों को साथ लेकर के चलना जिला अध्यक्ष का काम होता है, प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है, और उस निमित्त हम लोग बराबर प्रयास करते रहते हैं। और कोई भी गुट सिर्फ
वो कांग्रेस का ही है, कोई किसी व्यक्ति का गुट नहीं है। 4 लोग की एक तरह की बनती है, सहमति है, तो वो अपनी बात कहते हैं, उसमें कहीं किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इसको गुट नहीं कहा जाएगा, इसको ये कहा जाएगा कि मजबूत लोग हैं पार्टी में, तो अपनी अपनी भावना से समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। भाजपा को परास्त करने के लिए किस तरह के मतलब रणनीति अपनाया आप? देखिए, भाजपा को तो जनता परास्त कर रही है, हम लोग को सिर्फ उसका नेतृत्व करना है। हमारे जो अंतिम पायदान पर बैठे कार्यकर्ता हैं, जो बूथ पर काम करते हैं, उनको मजबूत करना है। वरना आप देख रहे हैं कि 13 सीटों में किस तरह से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आई, निर्दलीय जीत गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके इलाज नहीं जीत पाए। इसका मतलब है कि जनता लड़ाई लड़ रही है, तो जनता जो लड़ाई लड़ रही है उसका हमें नेतृत्व करना है, उस निमित्त हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।